फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज हम लोग डायरेक्टिंग का एक पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5। और इसके अंदर हम एक न्यू एलिमेंट की बात करेंगे, इसका नाम है कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली 4 एलिमेंट हैं, बट तुमको 3 पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको मोटिवेशन पढ़ना है, फिर आपको लीडरशिप पढ़ना है। मोटिवेशन में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंसेंटिव, मैस्लो की नीड डिजायर की थ्योरी, और लीडरशिप में स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। और कम्युनिकेशन आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो आसान है, वो तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो तुमने क्लास 11th में भी पढ़ रखी है, सेम टू सेम, नथिंग चेंज्ड। कम्युनिकेशन होता क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूं, ठीक है, तो मैं या तो शब्दों का यूज करूंगा, वर्ड्स का, या मैं रिटर्न में आपको कुछ लिख के आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, ठीक है, या मैं इशारों में आपसे बात कर सकता हूं, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, इनसे क्लास में कम्युनिकेट कर सकता हूं। आप मुझे प्यास लगे, पानी पीना है, मैं लिख के पूछ सकता हूं आपसे, बता सकता हूं आपको, और या फिर क्लास इशारों से मैं आपको बता सकता हूं क्लास, या फिर मैं आपको बोल के बता सकता हूं क्लास कि हाँ मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है जहाँ पे दो पार्टीज होती है और दोनों अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और मैं इसे प्योर एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ आपको, और आप भी इसी को करना, क्योंकि जब आप सीयूईटी में जाते हो ना, वहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, मतलब उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या क्या आता है। तो वो अगर आप कोई और फॉलो करोगे तो मे भी गलती हो सकती है, बिकॉज क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत टिपिकल रहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कैसा। सबसे पहला सेंडर, इसके अंदर पार्टीज भी कौन कौन सी इन्वॉल्व है आप देख लो, और साथ में क्लास आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी समझ लेना। इसमें 2 पार्ट है। सेंडर वो पर्सन होता है जिसके मन में आइडिया आया, अच्छा तुझसे कुछ मुझे कहना है। जैसे क्लास में होता है, आप पढ़ते रहते हो, टीचर पढ़ाती रहती है आपको, अचानक से एक बच्चे को कुछ होता है, उसके मन में कुछ बात आती है, तो वो आपको फेंकता है, कुछ चौक फेंकता है, या इशारे से बोलता है उसे बोला, ऐसा रियल में होता है। ठीक है, फिर आप उसे बुलाते हो, आप उसे कुछ लिख के दिखाते हो, या फिर क्लास कुछ हल्का धीरे बहुत बोलते हो जब मैम पढ़ा रही होती हैं, सर पढ़ा रहे होते हैं। तो ये वही पर्सन है, वही दुष्ट है जो तुम्हें क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास सेंडर, जिस इंसान को आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन को रखना है, भेजना है। ठीक है, सेंडर के बाद आखिरी पर्सन जिसको ये मैसेज भेजेगा उसको बोलते हैं क्लास रिसीवर। इसे याद कराने टेक्निक बता रहा हूं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर मैसेज भेजने वाला, रिसीवर मैसेज को रिसीव करने वाला। सर मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, मैं आपका मैसेज भेज रहा हूँ और आप मैसेज को रिसीव कर रहे हो। सिमिलरली आप भी सेंडर बन सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मेरे से कुछ पूछते हो, चैट करते हो, बात करते हो, आप सेंडर बन गए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, चलो, तो सेंडर वो पर्सन है जिसके मन में आइडिया आया, और रिसीवर वो पर्सन है क्लास जिसको ये आइडिया शेयर करना चाहता है, जिसके साथ ये आइडिया शेयर करना चाहता है। मैसेज वो कंटेंट है जो क्लास उसके दिमाग में आया है, जिसको वो शेयर करना चाहता है। मैसेज क्या है क्लास, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्लास आप शेयर करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, ये वो मैसेज है। तो जब भी मैसेज जाएगा क्लास, सबसे पहले मैसेज क्लास क्या होगा, इनकोड होगा। ध्यान समझना क्लास, इनकोड। इनकोड का बेसिकली मतलब यह है कि मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में इनक्रिप्टेड किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि बीच में अगर किसी वो इंसान के पास पहुंचे तो उस मैसेज को पढ़ के वो ना समझ सके। जैसे बहुत पहेली में या कुछ ऐसे कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि अगला आदमी उसको पढ़ के समझ ना सके। आपने व्हाट्सएप पे जरूर देखा होगा, जब पहली बार किसी बंदे से चैट में बात करते हो तो, या कोई आपको पहला मैसेज करता है पहली बार, तो उसमें लिखा है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड बहुत लिखा रहता है क्लास, एक पूरा पैराग्राफ लिखा है छोटा सा। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि उसके और आपके बीच में जो भी चैट हो रही है, जो भी बातें हो रही है ना, कोई थर्ड पार्टी उसको बीच में नहीं पढ़ रहा। अब हमारे दिमाग में, हम कॉमर्स वाले, हमारे दिमाग में क्या आता है, सर थर्ड पार्टी कैसे पढ़ सकता है, फोन मेरे पास है, फोन उसके पास है। लेकिन जब मैसेज क्लास आपसे उस तक पहुंचता है तो बहुत वे में पहुंचता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रास्ते से पहुंचता है। तो उस वक्त क्लास आपके मैसेज को कोई चोरी कर सकता है, समझ रहे हो बात को। तो वो जब मैसेज चोरी कर लेता है क्लास, तो इसका मतलब आपका मैसेज कोई और भी पढ़ रहा है, आपके फिर भेजे हुए फोटोग्राफ्स कोई और भी देख रहा है। समझ रहे हो बात को। तो मैसेज कंटेंट है, उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है, इनकोड मतलब ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे कोई और ना पढ़ सके, सिर्फ उसको रिसीवर ही पढ़ सके। ठीक है,
मीडिया वो साधन है क्लास जिसके थ्रू आप उसे भेज रहे हो। मीडिया क्लास मतलब कि आप या तो इंटरनेट के थ्रू मैसेज इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हो, कॉल पे, चिट्ठी पे, किस तरीके से आप उससे बात करोगे। जब आप मीडिया क्लास यूज करते हो तो उस सिचुएशन में नॉइज भी आता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बना देना एग्जामिनेशन में, बहुत सही है। नॉइज का मतलब क्या है क्लास की आप कॉल पे बात कर रहे हो तो शोर आ रहा है, पीछे से गाड़िया का हॉर्न की आवाज आ रही है। इंटरनेट पे बात कर रहे हो तो फिर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपका मैसेज लेट डिलीवर हो रहा है, आप कुछ बोल रहे हो कट कट की आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो कॉल पे, राइट। इसके अलावा क्लास आपने चिट्ठी लिख के भेजी, वो चिट्ठी खो गई, पहले चिट्ठी से बात होती थी, आजकल तो मोबाइल मोबाइल फोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, 4-5 लोग लाइव लेके बात करते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, डाक खाने में डालते थे, हफ्ते भर में पहुंचता था, फिर अगला बंदा पढ़ता था, फिर चिट्ठी में रिप्लाई देता था, फिर हमारे पास आता था। तो ये तब की बात बता रहा हूँ क्लास, जो आज से समझ लो 20 तो नहीं, 25-30 साल पहले की बात, ठीक है। फिर क्लास वो जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा उससे पहले वो डिकोड होगा। इनकोड का मतलब उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले ताकि कोई ना पढ़ सके, और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसे डिकोड कर दिया जाता है ताकि क्लास रिसीवर वो समझ सके। अब रिसीवर ने मैसेज समझ लिया तो उसके लिए क्लास वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। किसको, क्लास सेंडर को। हाँ मुझे समझ आ गया। ये कुछ ऐसे ही, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊँ और तुमसे पूछूं भाई समझ आ गया, आप बोलते हो हाँ सर। बहुत बच्चे कॉमेंट करते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं क्या ही कॉमेंट करें, पढ़ लिया बात खत्म, है कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी आपको समझ आया नहीं आया मुझे कमेंट करो, मेंशन करो, ठीक है। मैं कई बार रिप्लाई नहीं दे पाता, हर्ट नहीं दे पाता आप लोगों को, लेकिन मैं पढ़ जरूर लेता हूँ उस चीज को, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया क्लास आपका क्या है, फीडबैक। तो ये फीडबैक जब आता है ना तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस एंड होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस विल एंड व्हेन फीडबैक इज रिसीव फ्रॉम रिसीवर, राइट। आपने बोल दिया हाँ सर समझ आ गया, हाँ, उसको बोलते हैं क्लास फीडबैक। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, और लास्ट में क्या है क्लास, फीडबैक। अभी मीडिया के पास क्लास यहाँ पे दो चीजें हैं कि नॉइज, आप नॉइज को यहाँ भी बनाओगे ना मीडिया के बाद और डिकोडिंग से पहले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉइज का मतलब इंटरप्शन, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरप्शन, रोक टोक जो मैसेज को सही से पहुंचने में क्लास हम दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर एनसीईआरटी, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, हंसी मजाक करते हो, दोस्ती यारी की बातें करते हो, घूमना फिरना, नेचुरल लव अफेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप अनऑफिशियल टॉक जो भी करते हो, काम से हटके जो बातें करते हो, तफरीह काटना, मजे लेना, इसकी चुगली करना, उसकी बात यहाँ रखना, उस मास्टर की बात यहाँ करना, उस मैडम की बात यहाँ करना, वो दोस्तों में इसका वो है इसका ये है, इस तरीके से आप जो भी कुछ बात करते हो वो सारा का सारा क्लास क्या है, क्लास अनौपचारिक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये आपको बेहतर पता होगा, राइट। और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ठीक है, टास्क, असाइन, ये सब चीजें, असाइनमेंट वगैरह जो चीजें क्लास आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो वो सारा का सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई नो आप लोग बहुत बेहतर इन चीजों को जानते हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज आइडिया और मैसेज रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर सच एज टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। ये सब किस में आता है क्लास, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और आमतौर पे फॉर्मल कम्युनिकेशन एक रिटन फॉर्मेट में होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आमतौर पे ओरल फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्पल, मैं आज स्कूल गया था तो जो हमारे स्कूल ने कल की छुट्टी अनाउंस करी है किसी भी वजह से, तो जब वो छुट्टी अनाउंस करी तो प्रिंसिपल ऐसे आके नहीं बोलेगा अभी कल मत आना, ऐसे नहीं बोलेगा। एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में आएगा क्लास, एक प्रॉपर एप्लीकेशन, एक रिटर्न फॉर्मेट में नोटिस आएगा जो आपका प्योन जो है वो आके साइन कराएगा आप क्लास टीचर से। क्लास टीचर सबको जो है बताएंगी, क्लास टीचर साइन करेंगी उस पर, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने सुन लिया, नहीं, आपको साइन करके देना पड़ेगा। साइन एक प्रूफ की तरह है, हाँ कि हाँ ये मैसेज आप तक प्योन ने पहुंचा दिया, और आप लोग क्लास आप लोगों को बता दिया जाता है, डायरी में लिख दिया जाता है। और आप लोग जब अपने दोस्तों को बताते हो तो वो लिख के नहीं बताते, उसको फ़ोन पे बता देते हो सीधा, या ऐसी चैट करके, वो सुन कल स्कूल में थे, कल घूमने चलेंगे, कल जो है वो है आप छुट्टी है कल, ठीक है, घर वालों को नहीं बताएंगे, निकल जाएंगे घूमने चलेंगे, या जो भी आपका सीन बनेगा, राइट। वो क्या होता है क्लास आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो ओरली होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल मैटर से हटके है, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर, सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक, गॉसिप अदर देन द ऑफिशियल मैटर विच गिव्स सेटिस्फैक्शन। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, खासकर लड़कियों का होता है, अभी थोड़ी देर पढ़ लिया तो भाई थोड़ा बतलाना है एक दूसरे से, कुछ ना कुछ बात करनी है, ठीक है, जस्ट किडिंग क्लास को सीरियसली मत लेना।
तो बातें करते, लड़के भी करते हैं, यहाँ वहाँ बातें करना, इसकी बातें करना, उसकी बातें करना, थोड़ा शांति हो जाती है। या फिर क्लास में दबा के पढ़ाई चल रही है लेकिन बीच में ब्रेक जरूर चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट का, पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत हंसी मजाक ब्रेक, ये वो करते हैं, बचपन लाइफ है, यही होता ही है और होना भी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? इनफॉर्मल। स्कूल की बात हो गई, बट कंपनी में भी ऐसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप बॉस ने कोई काम दिया, वो सब काम कर रहे हो, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर लेकिन एक गैदरिंग होती है या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेम्स वगैरह होता है, स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पे आप सबसे जो बात कर रहे हो, तब आप ऑफिशियली अटैच नहीं हो उस टाइम पे, है ना। तो जो सीईओ वो हमेशा सीईओ नहीं होगा, रात को आधी वक्त, रात को सोते वक्त भी घर में सीईओ नहीं होगा, समझ रहे हो। आप बाहर मिले, बातचीत कर रहे हो, या फिर क्लास काम से हट के थोड़ा सा कुछ बातचीत कर रहे हो, कोई ऑफिस को सजाने का काम है, दिवाली के टाइम पे सब लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, किसी के पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हो या कुछ प्रोफेशनल काम से हट के बात कर रहे हो, तो इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। 8 घंटे कंटिन्यू कोई काम नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना इधर उधर की कोई बात करे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्रेडअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी उसको, स्ट्रेस रिलीज करता है। और ये भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मूव जिगजैग मैनर। अब सुनो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना स्केलर चेन फॉलो होता है, ऊपर ऊपर से स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा स्केलर चेन की तरह, और नीचे से इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं भी आपने अपने दोस्त को बताया, पता नहीं वो किसको बता देगा, पता नहीं किसको बता देगा वो, और पूरी खबर फैल जाएगी सबके अंदर। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो जिगजैग मैनर में फैलती है। दैट इज वाई द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। आप सबने जरूर देखा होगा, ठीक है, खाया भी होगा। तो वो कहीं से कोई से भी अंगूर निकला रहता है, ग्रेप वाइन, ठीक, कोई सिस्टम नहीं होता उसका। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जनरली रेफर्ड एज अ ग्रेप वाइन बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू out the organization which is branches going out all direction in utter class disregard to the level of authority। ये लाइन में इसलिए क्लास पूरा लिख रहा हूँ एनसीईआरटी से उठा के, ताकि आप समझ सको। क्लास इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं ग्रेप वाइन। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी को भी शेयर कर देगा, देख रहे हो क्लास, ये देखो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर, इसको बोलते हैं क्लास ग्रेप वाइन। और ग्रेप वाइन नेटवर्क है किसका? फॉर्मल का या इनफॉर्मल का। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ आ गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझ आ गया, और दोनों जरूरी है। बट हाँ, ज़्यादा कोई भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा काम पे ध्यान दोगे स्ट्रेस आएगा, ज़्यादा मस्ती करोगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। सो बोथ आर नेसेसरी। काम करो, जैसे मैं भी कहता हूँ आपसे, आप पढ़ाई करो 1 घंटा, टारगेट बनाओ मुझे 1 घंटा पढ़ना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है। वैसे ये बहुत बड़ा रेशियो है, फिर भी नहीं तो आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन आप जो आधे घंटे पढ़ते हो, 10 मिनट का ब्रेक आता ही नहीं है, फिर तो ब्रेक ही, आधे घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे का ब्रेक आ गया। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का देखते हैं क्लास डिफरेंस। हंसी मजाक गपशप या काम की बात है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, कुछ उसके टाइप हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो है क्लास वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल में दो होता है क्लास, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज डाउनवर्ड एंड अनदर इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? देखो, वर्टिकल का मतलब है तो ऐसा, अब वो एरो नीचे आ गया डाउनवर्ड, एरो ऊपर चला गया अपवर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन, एज सिंपल, कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर से जब नीचे जाती है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे से जब ऊपर जाती है उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। सिंपल। ऊपर से नीचे क्या आएगा बेटा बताओ? अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगी। ऊपर से नीचे क्या आएगा? ऊपर से नीचे क्लास आपके ऑर्डर्स आएंगे, ऊपर से नीचे आपके टास्क आएंगे, ऊपर से नीचे आपकी पॉलिसीज आएंगी, ऊपर से नीचे रूल्स आएंगे, ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ऊपर वाला नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन देगा, नीचे वाला थोड़ी ऊपर वाले को इंस्ट्रक्शन देगा। अच्छा, नीचे से ऊपर क्या जाएगा? फिर नीचे से ऊपर शिकायतें जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर लेबर यूनियन की डिमांड जाएगी, नीचे से ऊपर ग्रीवियंसेस जाएंगे, शिकायतें जाएंगी वर्कर की। डिमांड नीचे से ऊपर जाएगा, वर्कर अगर कोई डिमांड करता है भाई हमें ये सैलरी चाहिए, जो भी है। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगला हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
जब दो लोग सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर है, ये सेल मैनेजर है, इन तीनों के पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, और जब ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो इसको बोलते हैं क्लास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब इनके पास इंफॉर्मेशन सेम है और ये जब इनकी अथॉरिटी सेम है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो रहा है, तो इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का एम्प्लॉय अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अपर लेवल के एम्प्लॉय से बात करता है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं सर अपवर्ड भी तो सेम ही होता है। अपवर्ड कब होगा? जब ये अपने से जस्ट ऊपर वाले से बात करेगा तो अपवर्ड है, लेकिन ये ऊपर वाले से बात कर रहा है पर डिपार्टमेंट अलग है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। रेक्टेंगल आप बनाते हो तो उसमें डायगोनल आपने जरूर देखा होगा, इवन स्क्वायर में भी, ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना, तो ये हो गया क्लास आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक सेल्समैन एक परचेज मैनेजर से बात कर रहा है, सेल्समैन नीचे है, ये सेल्स मैनेजर है और ये परचेज मैनेजर से बात कर रहा है, तो फिर ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? डायगोनल कम्युनिकेशन। एट लास्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस देखते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, और ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है बिकॉज हमने इनकी मीनिंग को अच्छे से पढ़ लिया है। जब हमने मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया तो ये चीज़ें क्लास हजम हो जाएंगी आपको अच्छे से। सबसे पहला मीनिंग। मीनिंग में सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर हु आर ऑफिशियली अटैच। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो लोग का होना जरूरी है भाई। कम बातें करने के लिए दूसरा पर्सन भी होना चाहिए। बहुत से लोग खुद से बात करते हैं, बट कम्युनिकेशन के लिए दो पार्टीज होना जरूरी है, ठीक है। खुद से तो आप क्या ही करोगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन मीनिंग है, जहाँ पे दो लोग ऑफिशियली अटैच हैं और वो दो लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज, व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, ओपिनियन को एक्सचेंज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर नॉट ऑफिशियली अटैच। सिंपल, यहाँ पे ऑफिशियल अटैच नॉट लगा दो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। नेचर की बात करें, ये रिजिड है इन नेचर, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि रिटन फॉर्मेट में होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बोला है आप चेंज कर। एग्जाम्पल, यहाँ मैं कुछ गलत लिख दूँ तो भैया मैं उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लिखा हुआ है आपके पास नोट्स पहुँचेंगे, बट अगर मैं ओरली बोल रहा हूँ तो आई कैन चेंज दैट वर्ड्स, ठीक है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, है ना। तो ये रिजिड होता है, इसको बदलना बड़ा मुश्किल है। ये फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, और क्लास ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा, चेंज होता रहता है। अगर मैं तुम्हें एक लेटर पे लिख के दूं एक पैसेज, ठीक है, और मैं तुमको भेजूं, तो तुम अगर 10 लोगों को भी वो लेटर भेजोगे तो उसका कंटेंट एक वर्ड चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें कोई सुनाऊं लेटर, तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं, भाई आज ऐसा हो गया, आपके क्लास में नहीं होता, कोई किसी को कोई कहानी सुनाता है, फिर वो आगे उसको बढ़ चढ़ के सुनाता है, थोड़ा और फेंकता है उसके अंदर, 2-4 लाइन और जोड़ता है, फिर वो और सुनाता है तो उसको और वो 2-4 लाइन, तो ये फिल्टर होता रहता है मैसेज, ओरिजिनल मैसेज गायब ही हो जाता है इसमें। फॉर्म, ये ओरल रिटर्न दोनों होता है, बट प्रेफर किया जाता है रिटर्न हो फॉर्मल, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली क्लास ओरल ही होता है जनरली। स्केलर चेन, हियर स्केलर चेन फॉलो, यहाँ पे आमतौर पे स्केलर चेन फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती यारी में मस्ती करते जब इनफॉर्मल, वहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। नीड, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा भैया, काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसकी नीड है? इंडिविजुअल की खुद की नीड है। स्कूल वाले पढ़ाते हैं आपको, लेकिन आप हंसी मजाक का टाइम निकाल ही लेते हो, चाहे कितना ही सख्त स्कूल क्यों ना हो, आप गपशप कर ही लेते हो पीरियड के बीच में, या जैसे भी आप टाइम निकाल ही लेते हो, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की खुद की नीड है, जबकि ये नीड किसकी है? क्लास ऑर्गेनाइजेशन के। पर्पस, यहाँ पे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन मोटिव है वो है क्लास साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना, वर्कर्स को रिलीफ देना। साइकोलॉजिकल गपशप करते हैं ना तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बड़ा ही आसान है, बिकॉज यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन। ये लेटर कहाँ से आया है, किसने इशू किया, पता है,
तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, कोई भी बात करनी होती है वो मेल पे करते हैं, आप भैया ईमेल पे लिख के दो, मेल पे हमें लिख के दो। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है क्लास, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गपशप हुई है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, यहाँ पे बड़ा ही वो है, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना, र्यूमर्स फैल जाते हैं इसके अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है। तो आपने अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है ना, ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वैसा है, वही मेरिट डीमेरिट है, कुछ फ़ायदे कुछ घाटे फॉर्मल के भी और इनफॉर्मल के भी, जो पढ़ा था आपने एग्जैक्टली सेम, और यहाँ पे हो गया इसका डिफरेंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज कहाँ से आया उसका सोर्स पता लगाना बड़ा आसान है, बिकॉज वो रिटर्न है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसने किसको कौन से मीम किसने फैलाई, किसके लिए किसने क्या लिख दिया, कौन सी वीडियो को एडिट किसने किया, ठीक है, फेक वीडियो कौन सी है, पता करना बड़ा मुश्किल, बिकॉज वो जिगजैग मैनर में फैलता है, आप पता नहीं कर सकते। फॉर्मल में स्केलर चेन पे तेरे ऊपर कौन है, तेरे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर वाले तक पहुंच जाओगे, और सबसे ऊपर वाले से धीरे धीरे करके सबसे नीचे वाले तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे सबूत है, रिटर्न में यहाँ बड़ा मुश्किल है। तो ये है बेसिक डिफरेंस विद बेसिस फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लेना, राइट। अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बैरियर को ठीक कैसे करें वो सब हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन 12th और सीयूटी दोनों के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, समझ के आना, अच्छे से लर्न करके आना। कल की क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को दी एंड करें, खत्म करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर, देन कंट्रोलिंग 2 क्लासेस में, और हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट 50 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।